गवर्नमेंट हमको सब्सिडी दे रही है तो आपके यहाँ से हम क्यों लें? सर अभी आपने यहाँ आने के पहले हमारा कोटेशन लिया। आपका सवाल ऐसा है कि ड्रिप इरिगेशन पे गवर्नमेंट सब्सिडी देती है तो आपने हमसे सामान क्यों खरीदना, क्योंकि हम तो कोई सब्सिडी आपको नहीं देते। हाँ जी, बराबर जी। तो आप कहाँ से आए? हम गुजरात से आए। गुजरात से आए जी। तो आने के पहले आपने हमारे लोगों से कोटेशन लिया था? हाँ लिया था। अभी आने के बाद हमने आपके जो वर्कर है उसके हम मिले। आप सुबह से आए, 2-3 घंटे से सब प्रोडक्ट वगैरह देख रहे हैं। हाँ। तो और आप ड्रिप यूज कर रहे हैं क्या पहले से? नहीं, अभी हम यूज करने वाले हैं। लेकिन आपको मालूम है ड्रिप के बारे में? हाँ मालूम। तो सर मेरा ऐसा कहना है कि आपने जब घर से हमारे लोगों से बात किया था, कोटेशन लिया था, या अभी यहाँ आने के बाद आपने हमारे लोगों से रेट लिया, हाँ। तो आपको ऐसा लगा क्या कि सब्सिडी में आपको कुछ सस्ता मिल रहा है? हाँ, वो उसकी वजह से मैं पूछ रहा हूँ कि हम गवर्नमेंट में जो 3 लाख रुपये का कोटेशन देते हैं, ठीक है, और 1 लाख रुपया हमको कैश भरना होता है, तो आप इतना सस्ता दे रहे हो तो इसमें क्वालिटी में कुछ है? तो ये मेरा सवाल था आपके लिए कि सर आपने तो खुद सब चीजें देखी। हाँ बराबर। हाँ। अभी ये बॉल वाल, इसका उदाहरण लेते हैं। मान लो आपने ड्रिप नहीं किया है, ओके, लेकिन ये बॉल वाल तो आप सारों से यूज कर रहे हैं। हाँ जी। तो आप जो सारों से यूज कर रहे हैं, हाँ। ये वही क्वालिटी का है? कोई ऐसा तो नहीं कि बहुत ज्यादा कमजोर है या बहुत ज्यादा कुछ प्रॉब्लम है? तो क्वालिटी में आप ही बताइए कि वैसी क्वालिटी है क्या? इसलिए पूछ रहा हूँ कि आप सस्ता दे रहे हो तो सर लोग मेरा कहने का मतलब क्या है कि जो चीज हम अभी 1 रुपए में आपको ऑफर कर रहे हैं, वो चीज का अगर सब्सिडी में 4 रुपए रेट है जी, क्वालिटी वही है, गारंटी हम भी 2 साल ले रहे। हाँ बराबर। तो आपको अगर 50%, 70% भी पैसा अगर गवर्नमेंट ने वापस दिया तो आपको क्या फायदा मिला? क्योंकि जो चीज 1 रुपए में मिल रही है उसका सब्सिडी में 4 रुपया रेट है। अगर 3 रुपया भी वापस आया तो भी तो ओपन मार्केट के रेट से ही कंपेयर हो रहा है जी। और क्वालिटी के बारे में आप आए, सुबह से बैठे हैं, आपने सब देखा, तो आप बताओ कि है कि नहीं अच्छी क्वालिटी? नहीं, क्वालिटी तो अच्छी है। कई बार ऐसा होता है कि कुछ दिखता और है और पैकेजिंग में और आ जाता है। तो सर आज कम से ट्रांसपोर्ट से हम आप यूट्यूब पे हमारी वीडियो कब से देख रहे हैं? 1 साल से देख रहे हैं। तो सर अगर हम ऐसा फ्रॉड कुछ करते थे, हाँ, तो 1 साल में तो सब लोग चिल्लाते थे ना? हाँ चिल्लाते थे, लेकिन कभी क्या होता है, कोई मार्केट में बाहर नहीं आना चाहता, और हम वहाँ से इसलिए आए कि कुछ क्वालिटी देख ले, खुद देख ले। तो आप खुद ने देख लिया तो अभी तो भरोसा हो गया। हाँ भरोसा हो तो गया। यही हमारा कहना है सर कि मैं वापस बोलता हूँ कि ड्रिप इरिगेशन आप अगर आपके गांव में जाएंगे या कोई दूसरे लोगों के पास जाएंगे तो आपको बोलते हैं कि बहुत डिफिकल्ट है जी, उसको लगवाने के लिए कुछ नॉलेज लगता है, एक्सपर्टाइज लगती है। बराबर। वो फिटिंग करने के लिए सेपरेट आदमी लगते हैं। लेकिन आपने अगर मेरे वीडियो देखे होंगे तो मैंने हर वीडियो में बताया है कि ड्रिप इरिगेशन बहुत आसान है जी। उसमें 2 या 3 ही चीजें हाँ। कि जिसका आपको ख्याल रखना है, और अगर आप खुद ये समझ लेंगे जी तो आपको बाद में ड्रिप की लाइफ भी मिलेगी। ओके। और रहा क्वालिटी का सवाल, तो सर मैं वापस बोलता हूँ कि हमने तो 2 साल की गारंटी वारंटी सब ली है। ओके। जो मतलब सब्सिडी में माल मिलता है, वो माल की जो भी कंपनी जो भी गारंटी लेती है, हम वो लेने को तैयार है। ओके। हाँ, वो भी लोग मतलब चोकअप की गारंटी नहीं लेते और हम भी नहीं लेते। क्यों नहीं लेते? क्योंकि चोकअप होना ये आपके हाथ में जी। मान लो अभी तो हमने आपको अच्छा ड्रिप दे दिया, लेकिन आपने वहां पे फिल्टर नहीं लगवाया, हाँ। और पानी के माध्यम से गंदगी आ गई, हाँ। और ड्रिपर चोकअप हो गए जी। तो फिर वो कंपनी का रहे या हमारा रहे, वो तो आपकी वजह से हुआ। अभी कभी लाइन चोकअप हो जाए फिल्टर लगाने के बाद भी, तो उसको क्लीन करना हो तो फिर से सर मैंने इसके लिए भी 2 वीडियो बनाई है जी। YouTube पे वीडियो है, हाँ। एक वीडियो में मैंने बोला है कि ड्रिप इरिगेशन चोकअप ना हो, हाँ। इसके लिए किसान हाँ। भाइयों ने क्या करना चाहिए जी। और एक वीडियो ऐसी बनाई है कि अगर ड्रिप इरिगेशन चोकअप हो गया है हाँ। तो क्या करना चाहिए जी। तो बहुत आसान तरीके उसमें बताए हैं हाँ। कि वो ऐसे ट्रीटमेंट करनी रहती है, आप उसके माध्यम से भी कोई भी कंपनी की ड्रिप हो आप उससे क्लीन करवा सकते हो, लेकिन ये वैसा ही है कि 100% नहीं होगा हाँ। जैसा आपके यहाँ प्रॉब्लम है, मतलब मान लो ये किसान भाई के यहाँ चोकअप हुआ है तो इनके यहाँ 90% क्लीन हो जाएगा हाँ। लेकिन आपके यहाँ थोड़ा ज्यादा प्रॉब्लम था तो आपके यहाँ 50% ही रिजल्ट मिलेगा। लेकिन
एक 5 साल कम से कम ड्रिप किसान भाई ने यूज करनी चाहिए, कम से कम, ज्यादा से ज्यादा 7-8 साल ड्रिप इस्तेमाल में आती है। लेकिन अगर 5 साल अगर किसान भाई ड्रिप इस्तेमाल करेगा तो मैं मानता हूँ कि उसका पैसा वसूल हो गया। अभी इसमें भी कैसा है कि जो अब भी ड्रिप इस्तेमाल होती है, मतलब कई किसान भाई जो है जो पुराने हैं, तो पुराने में क्या था कि प्लेन नली आती थी और उसको बाहर से ड्रिप लगवाते थे जी। तो वो ड्रिपर आज हमारे पास भी है, वो ड्रिप 10-15 साल भी चल जाती है क्योंकि उसको जो ड्रिपर है वो बाहर से। लेकिन अभी आप जो ड्रिप खरीद रहे कि भाई अंदर से ड्रिप वाला, तो उसमें वो ड्रिपर बदलाने की सुविधा नहीं है। इसके लिए उसके लिए हमने 5 साल कम से कम टाइम पीरियड डिसाइड किया है। तो सर अभी आप बताइए कि आप इतना गुजरात से आए जी, कहाँ से आए गुजरात से? गुजरात से रेडियापाड़ा से आए। तो कितना मतलब कब निकले थे? रात को 11 बजे निकले, सुबह 9 बजे इधर पहुंच गए जी। तो सर यहाँ आने के बाद आपने जो भी सवाल हमारे लोगों को पूछे जी, ड्रिप के बारे में, क्वालिटी के बारे में, तो आपको अभी कैसा मतलब कॉन्फिडेंस है या नहीं? अभी नहीं है, कॉन्फिडेंस है। और जो रेट के बारे में आपने मुझे पूछा कि सर जो मैं दावा करता हूँ कि विदाउट सब्सिडी भी किसान भाई अगर हमसे ड्रिप लेता है तो जो सब्सिडी का प्रकरण करने के बाद जितना पैसा किसान भाई के जेब से जाने वाला है उतने ही पैसे में आपको हम माल दे देते हैं जी। तो ये हमारा दावा आपको अभी मतलब लगता है हो सकता है नहीं? सब्सिडी से भी सस्ता लगता है जी। और रहा आखिरी सवाल क्वालिटी का जी, कि सर हम तो बोलते हैं, मतलब आपने यहाँ आए और आपने कुछ भी टेस्टिंग नहीं किया जी, हम तो बोलते हैं किसान भाइयों को कि भाई आप नली पानी को लगा के देख लो जी, जो ड्रिपर में से बूंद बूंद गिरता है जी, उसका हमने 4 लीटर का वादा किया 1 घंटे में, वो भी आप गिन लो जी। या कोई भी आप टेस्टिंग बताओ कि भाई नली खींच के दिखाओ हमको, हम रेडी सब टेस्टिंग के लिए, हम नहीं बोलेंगे। और सर कैसा है कि अगर आप सिर्फ नली का बात करेंगे ना तो आपको उतना फर्क नहीं दिखता है जी पैसों में। लेकिन जब आप पूरे 1 एकड़ का या पूरे 1 हेक्टर का उसमें लगने वाले टेक ग्रोमेट, जॉइनर, एंड कैप, ये सारी चीजों का जब आप सोचते हो ना तो आपको बहुत बड़ा फर्क दिख जाता है जी। और कुछ सवाल सर आपके? कोई नहीं, बस इतने सवाल है जी। तो ये किसान भाई गुजरात से आए थे और जैसा आप सबके मन में दुविधा रहती है कि यार गिरीश भाई तो बता देता है कि सब्सिडी की ज़रूरत नहीं है, लेकिन सब्सिडी मतलब सबको लगता है कि भाई कुछ पैसा ईजी मिलेगा, गवर्नमेंट के तरफ से मिलेगा, तो कितना दावा है गिरीश भाई के वादे में, तो वैसा संभ्रम इनके मन में भी था। तो ये आए यहाँ पे, इन्होंने क्वालिटी देखी, हमसे बात किया, उसके बाद आपके लिए वीडियो शूट किया। तो मैं आपको भी रिक्वेस्ट करूँगा कि अगर आपके मन में भी कोई सवाल है तो आप जलगांव आइए, खुद अपनी क्वालिटी चेक कीजिए। और भैया को मतलब ज़्यादा ये था, परेशानी थी कुछ फ्रॉड हो जाए, इसके लिए भैया खुद गाड़ी लेके आए जी। तो अभी आप हाथों हाथ मार लेके जाएंगे जी। लेकिन अगर किसान भाई कुछ उनके पास नहीं है सुविधा तो हम उनका माल उनके आजू बाजू का जो भी तहसील है, गांव है, बड़ा मार्केट है, वहां तक पहुंचा के देंगे। वहां तक की जिम्मेदारी हम लेते हैं। मतलब अगर मान लो अभी आपने माल लेके गए और बाद में आपको लगा कि और कुछ माल मंगवाना है और आपने माल मंगवा लिया, तो ऑफकोर्स भाड़ा आपको देना पड़ेगा यहाँ से वहां तक का। वो भी हमारे लोग आपको पहले अंदाज दे देंगे कि सर इतना इतना ट्रांसपोर्ट का चार्ज लगेगा, बराबर। लेकिन अगर रास्ते में माल डैमेज हो गया, रास्ते में माल चोरी हो गया, आप तक अगर नहीं पहुंचा तो वो जिम्मेदारी हमारी है। उसके लिए आपको टेंशन नहीं लेना है। कई बार होता है, मतलब पीछे कुछ एक अच्छा ट्रांसपोर्टर है, उनके कानपुर के गोडाउन में आग लग गई तो कई लोगों का माल जल गया, तो ठीक है, वो बाद में इंश्योरेंस आएगा, ये होगा वो होगा, लेकिन हमने सभी लोगों को यहाँ से वापस माल भेज दिया। जो भी प्रोसेस है हम करेंगे बाद में, वो हमारे लिए रोज का काम है, आप क्यों परेशान होना जी। तो मुझे लगता है कि यह वीडियो से आपको अच्छा नॉलेज मिला होगा। और अगर आपके मन में कोई सवाल है तो आप कमेंट में पूछिए, मैं उसका जवाब देने की कोशिश करूंगा। इसी के साथ यह वीडियो मैं ख़त्म करता हूं। धन्यवाद।